तो जब कभी तुमसे पूछा कोई कि बताओ प्राकृत संख्या क्या होती है, हम क्या बताएंगे? एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कोई पूछे तो क्या बताओगे? एक। क्या हो जाएगी? एक। तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब तो नेचुरल नंबर मतलब एन से, तो प्राकृतिक संख्या को कभी लिखते हैं तो काय के द्वारा प्रकट करते हैं? एन के द्वारा प्रकट करते हैं। तो कहेंगे एन बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे अनंत। 6 चिन्ह काय का होता है? अनंत। डेट डैश लगा के छोड़ दो तब भी अनंत, या चिन्ह बना दो तब भी अनंत। तो ये कहलाती है अपनी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो क्या कहलाती प्राकृतिक संख्या है? एक से शुरू होकर, ठीक है, एक से शुरू होकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो अपनी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, ठीक है। सबसे छोटी कितनी हो जाएगी? एक। अब हमने कहा पहले हमने 9 तक संख्याएं लिख ली, फिर हमारी गिनती रुक गई, तब खोज काय हुई? शून्य की। तो जब इन प्राकृत संख्या में 0 और मिला दो, इन प्राकृत संख्या क्या कर दो अपन? 0 और मिला दो। तो अब हम कहेंगे पहले अब शुरुआत हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। 9 तक हुई और फिर इसके बाद गिनती आगे नहीं बढ़ रही थी। तो जैसे ही अपने 0 की खोज हुई तो फिर 10 11 हो गए। तब कहा हमारी गिनती क्या हो गई? पूर्ण हो गई। कैसी हो गई? पूर्ण। गिनती पूर्ण हो गई तो उसे कहते हैं अपन फिर पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो क्या ध्यान करना है पूर्ण संख्या में? कि पूर्ण संख्या में जो प्राकृत संख्या होती है उनमें 0 और मिला दिया जाता है, ठीक है। इनमें 0 को शामिल कर दो तो ये हमारी संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। ये क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। अतः इनके लिए काय के द्वारा लिखेंगे हम? W के द्वारा। तो W बराबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। तो प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो कोई सब पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या कहलाएगी? 0। क्या कहलाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो 1। क्लियर है? बता लोगे? चलिए अब आगे नंबर आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। क्या होता है बता? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक यदि अपन तोड़ दो तो उसका बनता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक ये आपका पूर्णांक। मतलब आधा अधूरा अंक नहीं लेना है, पूरा अंक लेना है तो पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है। देखो पता कोई आधा है? नहीं है। आधा का मतलब ये नहीं अपन 20 से काट दो। आधा का मतलब होता है 1/2, मतलब किसी के बटे में 2 3 4 है तो वो अपने पूर्णांक नहीं होते हैं। या कोई दशमलव में है तो वही पूर्णांक नहीं होते हैं। मतलब ये संख्या जो लिखी है ये सब पूर्णांक है, ठीक है। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, वो भी पूर्णांक है। और जैसी संख्या है उनके संख्या माइनस लगा दी जाए तो वे भी पूर्णांक होते हैं। तो जैसे कि 0 भी पूर्णांक है, ठीक है। और इसके आगे हम 1 2 3 4 5 6 7 ये भी पूर्णांक है। और 0 से छोटी संख्या होती है -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5, ठीक है। तो ये अपनी ये भी पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होगा। पूर्णांक कितने प्रकार के? जो माइनस की संख्या है, जैसे यहाँ पर है संख्या है क्या नहीं, तो इन्हें कहते हैं अपन ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। माइनस उनका ऋण होता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं अपने ऋण पूर्णांक। जो प्लस के हैं, जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं होता है, जो प्लस के कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अपने धन पूर्णांक।
क्या कहलाते हैं? धन पूर्णांक। ठीक है, तो ये अपना ऋण पूर्णांक है, ये अपना धन पूर्णांक है, और ये जो संख्या बचती है इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो ये अपने पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? INTEGER। ठीक है, इंटीजर। तो इनको जब लिखते हैं तो काय के द्वारा लिखते हैं? अपन आई के द्वारा लिखते हैं। काय के द्वारा? आई के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारी प्राकृत संख्या, ये हो गई पूर्ण संख्या, और ये हो गया पूर्णांक। तो मुझे पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और जीरो भी पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो संख्या प्लस की है ये धन पूर्णांक कहलाएंगे, जो संख्या माइनस की है वो ऋण पूर्णांक कहलाएंगे, और बीच का जो शून्य है उसको हम शून्य पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, आगे समझे? चलो पहले को तो कोई भी भिन्न तो वो अपनी परिमेय संख्या कहलाएगी। ये भी भिन्न बन गई थी, बस इसमें क्या बटे में क्या आ गया था? 0 हो गया था। तो 3/5 ये अपनी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपनी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताओ क्या 7 परिमेय संख्या है? नहीं है। P/Q के रूप में नहीं है। 7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है। तो जितनी भी हमारी संख्या होती हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो उनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ध्यान दिया कभी? कोई भी संख्या हो, जैसे तुमने कहीं भिन्न को हल करना, यदि भिन्न पड़ी हो तो तुमने यदि भिन्न लिया 7 + के 4/5, ये सॉल्व करो तो अपन 7 के बटे 1 करते ला सका इससे 5 है, याद करेंगे। तो कोई भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते, ऊपर नहीं नीचे 1 लिख सकते हैं। तो जब कौन संख्या के बटे में 1 है, 7 के बाद हम 7 के बटे 1 नहीं लिख सकते। किसी भी संख्या के बटे में 1 तो बात बराबर है। देखो 7 के बटे 1 लिखना तो मतलब 1 को 7 में भागा तो कितने आए? 7 ही आएंगे। ई को मतलब 1 7 है, 7 को हम 7/1 लिख सका। जैसी बटे हमने 1 लिख दो तो काय के रूप में होगा? बताओ, P/Q के रूप में हो गए। और नेगेटिव संख्या 0 भी नहीं है, 1 है ना, अंक है, तो जगह मानिए क्या परिमेय संख्या है? क्या परिमेय संख्या है? आगे बताइए। मतलब अकेली कोई भी संख्या तो 22 परिमेय संख्या होते हैं, भिन्न है तो 22 परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अब बता, जैसे कहिए -2, बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? -2 बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? है, बोलो क्या है? क्या बताओ, ये परिमेय संख्या क्या है? देखो अपन ने कहा था P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक तो धन के भी हो और पूर्णांक ऋण के भी हो। P/Q के रूप में जाना है तो E के बटे 1 लिख दो, देखो P/Q के रूप में बन गए। तो कोई भी संख्या P/Q के रूप में बन जाए और 2 ही पूर्णांक हो, पूर्णांक प्लस के भी हो और पूर्णांक माइनस के भी हो। तो माइनस के 2 को हम 2/1 लिख सकते, और 2/1 का बन गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या हो गई। अब जल्दी से बताओ, लास्ट बताओ 0 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हम 0 के बटे में तो 1 लिख सकते, 0 के बटे में तो 1 लिख सकते। परिमेय संख्या की शर्त क्या है कि नीचे की संख्या 0 नहीं रहे। क्या है शर्त? नीचे वाली संख्या 0 नहीं, कि ऊपर तो खूब बनी रहे। उन्होंने ये कहा Q ≠ 0, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाली संख्या 1 है, ऊपर की खूब 0 बन जाए। तो 0 भी तो कोई पूछे तो 0 भी अपनी परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है बताओ?
परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का हो तो कुल मिलाकर तुम्हें जितनी भी संख्या पता हो सब परिमेय होती है। पूरी गिनती परिमेय संख्या है, पूरी माइनस की संख्या परिमेय संख्या है, जीरो भी परिमेय संख्या है। तो अब यार अपन ने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी, तो सारी प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या है, सब पूर्णांक है। सारी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक में परिमेय संख्या का, पूर्ण संख्या जीरो से हो, और सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सब परिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, पूर्णांक परिमेय संख्या, सब परिमेय संख्या है। हरी बात समझ में परिमेय संख्या। तो अब प्रश्नावली 1.1 को जो पहला क्वेश्चन है, देखो ए से रिलेटेड भागा है। तो पहला क्वेश्चन का है अभ्यास का पहला क्वेश्चन है 1.1 अभ्यास का, क्या 0 1 परिमेय संख्या है? आगे जी बात नहीं होगी, क्या 0 1 परिमेय संख्या? तो बताओ इतने का जवाब क्या दोगे? क्या 0 1 परिमेय संख्या? तुम क्या लिखेंगे? हाँ 0 1 परिमेय संख्या है, पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे क्या 0 1 परिमेय संख्या है? तो जवाब क्या है? हाँ 0 1 परिमेय संख्या है। फिर आगे लिखा है क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखाएंगे हाँ इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण लिख देंगे, जैसे 0/1 बना दो, तुम 0 के बट्टे 2 बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या को 0 में भाग लगा दो, उत्तर तो 0 आता है। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 0/5 कर दो, 0/7 कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 0 1 परिमेय संख्या है। आइए तो पहला क्वेश्चन लिखो और उसके लिए दो लाइन लिखो। फिर क्या 0 1 परिमेय संख्या? तो वो जवाब लिखो हाँ 0 1 परिमेय संख्या है। हाँ 0 1 परिमेय संख्या है। ठीक है, उन्होंने पूछा है क्या 0 1 परिमेय संख्या है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? हाँ 0 1 परिमेय संख्या है जी। आधे क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो उन्होंने कहा है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो उसका जवाब भी लिखो। देखो हाँ इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे लिख दीजिए, जैसे 0/1 0/2 0/5 और 0/7। ठीक है, तो ये तुम्हारी पहला वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है 1.1 का दूसरा, कि निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या बताओ। इनके बीच की हमें एक परिमेय संख्या बताना है। तो दूसरे का पहला है कि 1/4, ठीक है, और 1/3। तो ये दो परिमेय संख्या है, ठीक है, इनके बीच की एक परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, तो कहूंगी तुम्हें दो परिमेय संख्या के बीच की एक परिमेय संख्या निकालना है, तो पहले इन्हें जोड़ दो। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे अपन? 1/4 प्लस के 1/3, मतलब लास्ट तक तो आ जाए। आता जोड़ा था कि नहीं आता? अच्छा करके बताओ हमारे लिए, जोड़ करो। जो कभी भी हमें जोड़ करना है भिन्न का, तो नीचे वाली संख्याओं का लासा देते हैं। लासा कैसे आता है? जैसे 4 और 3 का लासा निकालना, तो 2 से काटे 2 दूनी 4, 3 तो कटते नहीं, तो लिख दिए इनको। तो फिर 2 से काटे, 2 1 कम 2, 3 कटते नहीं। अब काट में काटेंगे 3 से, 1 और 1, तो इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 किया 12। इसका मतलब 4 और 3 का लासा कितना आ गया? 12। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इनका लासा निकालना। ठीक है, जब लासा तुम्हारा आ जाए तो इस बटे वाली संख्या का इसमें लगाते हैं भाग। लगाओ 4 का भाग,
4 का भाग 12 में लगाओ। अरे मौका पढ़ो ना, कॉपी पे लगाओगे रखते। 4 की टेबल पड़ा है, 4 को पहाड़ों पढ़ो 12 में, कितने बार जाएगा? कितने बार गया? 3 बार। जितने बार चला जाए उसका करना है ऊपर गुणा, ठीक है। तो कितने बार गया था? 3 बार। और 3 का जाके 3 में गुणा करो, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना आएगा? 3। आई बात समझ में नहीं? चलो 3 का भाग लगाओ 12 में, कितने बार गया? 4 बार गया। तो जितने बार जाए उसका करना है ऊपर गुणा। तो 3 का भाग है 12 में 4 हो गया, 4 का जाके 3 में गुणा करके कितना आ गया? 4, ठीक है। अब प्लस से जोड़ दो, कितना हो रहा है? 4 और 3 7/12। तो सबसे पहले क्या करना है? इनका जोड़ कर लेना है, ठीक है। अब बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या, तो क्या करना है? जो इनका जोड़ आया है इसमें 1/2 का गुणा कर देना हमेशा। किसका गुणा कर देना है? 1/2 का। तो बताओ वैसे भी इनका गुणा करें तो कितना आएगा? इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा करोगे तुम बताओ, तुम बता। इनका गुणा करें तो कितना आएगा? हाँ, 7/12 में 1/2 का गुणा करो, कितना आएगा? तो कॉपी पेन से करो, गुणा रखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या करना पड़ता है? कभी भी 2 संख्या में गुणा करना है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे गुणा कर दो। तो 7 का 1 में गुणा किया 7, और 12 का 2 में गुणा किया 24। ये हमारी परिमेय संख्या आ गई इन 2 संख्या के बीच की। तो कभी भी 2 संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालो तो क्या करना है? पहले उन्हें जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए लाकर लेना पड़ता है। जोड़ने को जितना भी हम आ जाए उसमें 1/2 का गुणा कर दो, तो उन 2 परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या आ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो लिख लो फटाफट। तो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3/8 और 2/5, ठीक है, इनके बीच की हमें परिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है? इनका जोड़। सबसे पहले क्या करना है? इनका जोड़। हमने लिखा 3/8 और प्लस के 2/5, ठीक है। अब जोड़ के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लसागु। किसका लसागु निकालना है? 8 और 5 का। फिर समझो लसागु, ठीक है। तो इनमें से कोई संख्या 2 से कटती है, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, तो 5 तो कट देंगे, ठीक है। तो क्या अभी और 2 से कट रही है? तो फिर 2 से काटो, 2 दूनी 5 तो कटते नहीं। फिर देखो 2 से कट रही, 2 एकम 2, 5 तो कटते नहीं। अब 2 से नहीं कट रहे तो कैसे काटेंगे? 5 से। 5 से काटेंगे तो 1 और 1, ठीक है। तुमने ये काटे तो बढ़िया थे, और तुम्हारे काटे में गलती हो गई, ठीक है। तुम्हारा 10 आ गए, जाने कहाँ से 10 आए थे, ठीक है। हमें 2 का 5 में भाग लगाना, गुणा नहीं करना था। तो 2 का हमने 8 में भाग लगाया, 4 आ गया, 2 का 5 में भाग नहीं गया तो 5 लिख दिया। अब इस करने के बाद इनका गुणा करना पड़ता। कैसे? 2 दूनी 4, 2 दिया 6 नहीं करें यहाँ, ये होगा 2 दूनी 4, 4 आ गए। अब 4 दूनी 8, अब का ध्यान करना है 8 पंचे, तो 8 को पहाड़ आते नहीं आते? आते? कहाँ लगा पहाड़ी? 8 का? हाँ, पहाड़ी कहाँ लगा दे बताओ? हाँ 22 तक। तुम्हें तो जी बढ़ जा, हमें कम से कम 20 तक तुम्हारी हालत नहीं है, हो जाए। वेरी गुड। तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे, तो 40 आएगा लास्ट।
कितना आएगा 40। तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, लासा कितना आ गया 40। हो गया। अब लासा निकालो, सीख गए। अब क्या करना पड़ता है बताओ, जब हमारा लासा आ जाए तो क्या करना पड़ता है बताओ, 40। नीचे वाली संख्या का भाग, किसका भाग, नीचे वाली। तो 8 का भाग लगाओ 40 में, बताओ कितने बेर दिए, 8 पंजे कितने बार गया 5 बार। और जितने बार जाए उसको करने आप ऊपर गुणा, तो 8 को भागा 40 में 5 बेर गो, तो 5 को जाके 3 में गुणा करो, 15। कितना होगा, 15। तो यहाँ पे आएंगे 15, कितने आएंगे 15। आ रही हो समझ, प्लस 5 को भागा 40 में 5 का 40 में कितने बार गया, गया 8 बार। जितने बार जाए उसका ऊपर गुणा, तो 8 दूनी 16, आ रही बात समझ में। और 15 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31/40, ऊपर इन दोनों को जोड़े 31 हो गया, बटे में 40 हुआ। अभी हमारा टोटल हुआ, अब बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या, तो क्या बता था इसके लिए क्या करना हमारे लिए, कि जो भी हमारा टोटल आया उसमें 1/2 का गुणा कर देना है, 31/40 गुणा 1/2। तो देखो 31 का 1 में गुणा करें तो 31 आ जाएगा, और 40 का 2 में गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31/80। अब बात समझ में आएगी नहीं, तो लिख लो और तीसरा अक्षर करो। तो दूसरे का तीसरा, ठीक है, दूसरे का तीसरा है कि -3/4 और -2/5, इनके बीच की हमें एक परिमेय संख्या बताना है। तो पहले हमें इनको जोड़ करना है, ठीक है। तो -3/4 प्लस -2/5, तो कहूँ मुझे प्लस माइनस एक संख्या नहीं लगाते हैं, और कहूँ ऐसे आ जाए आगे पीछे तो फिर कोष्टक में लिखना जाए, क्या लिखता कोष्टक में, कहीं एक बार में एक ही चिन्ह लगा जाए, प्लस भी लगा दो तुरंत बाद माइनस लगा दो, ऐसा नहीं, प्लस के बाद नंबर भी है चाहे चिन्ह है। तो यदि प्लस की संख्या माइनस आ रहा तो क्या लिखा बस कोष्टक में, बस काम वही करना पड़ेगा जो करोगे। सबसे पहले 4 और 5 को लासा, देखो एक बार समझो, अब लासा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अतः 2 से 4 काटे 2 बार काटे, 5 नहीं कट रहा है तो 5 लिख दो, ठीक है। देखो फिर 2 से काटे 2 एकम 2 हो गए, 5 नहीं कट रहा तो 5 लिख दो। अब 5 से नहीं काटे जा बता, काटे कहीं नहीं काटे और तुम तो काट देते, 5 से काटे सूझिए तो अपने 1 हो गए, 5 एकम 1, 1 आ जाए शून्य पूरा होगा काम। अब गुणा करो, देखो 2 को 2 में गुणा करें सो, 4 को 5 में करें सो कितना है, 4 को 5 में गुणा करें 40 है, करो बताओ। 2 को 2 में गुणा करें सो 4, और 4 को 5 में करो कितना, तो 30 कहाँ से आएगा, कितने लगे थे, 30 लगे थे, तो कितना भाव 20 भाव, ई को मतलब इनको ला सके तो आगो 20। आगे समझ में, अब सब काटने 5 में तो 5 काटने पड़े। अब वही काम करना है, इसका लगाना है भाग, तो लगाओ 4 को भाग 20 में, जल्दी पहाड़े कितने हैं, कितने बार गया, अभी 5 को क्या करें हम, 5 में चलेगा, तो 5 को क्या करें, हाँ 4 का 20 में भाग लगा, ऊपर गुणा, ऊपर वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या लगाया जाता है भाग, तो जितना आ जाए उसको ऊपर करने का गुणा। तो 4 को लगाओ 20 में भाग, तो 5 में गाओ, तो 5 में जाकर 3 में गुणा करें तो 5 3 15, इधर माइनस के 15 आ रहे, 15 आ जाए माइनस के, ठीक है। प्लस इधर देखो 5 को भाग लगाओ 20 में, हाँ 4
4 बार गया। वो 4 को क्या करना है, गुणा किधर ऊपर वाली संख्या करो। नहीं हो पाओ तो बताओ क्या करना है। हमने 5 को लगा 20 में भाग, तो 4 बिर गया, और 4 का ऊपर गुणा करो। 4 का ऊपर हाँ 8 8, लेकिन इसके संग चिन्ह क्या लगो, माइनस तो ये छोड़ थोड़ी दे, तो ये माइनस के 8। 8 ठीक है, अब ये 2 ही माइनस के हैं तो जुड़ जाए, तो चिन्ह काय को है, माइनस, माइनस को। जब 2 ही संख्या माइनस की होती है तो जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस को आता है, तो ध्यान देना पड़ो। ठीक है, तो अपने जोड़े 15 8 कितने हो गए 23, काय के माइनस के, बटे में 20। ठीक है, फिर समझ लो जब टोटल होगा। अब लिखे अपन बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालना अपन को, जो इनको योगफल आ गो बा में 1/2 को गुणा कर देना, माइनस के 23/40 आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सीख गई, तो अब ना लासा गलत है जाइए। ये पूरे सवाल दोबारा से बढ़िया पैर को भी करना है, ठीक है, और रप्पे भी लगाना है। ठीक है, जब तक तुम्हें नहीं आ जाए, एक बार और रप्पे लगा लो और क्लियर हो जाए, फिर एक बार पैर पे कर लो। ठीक है, तो तुम्हें सब सवाल आना है।